चलिए बच्चों देखते हैं कक्षा 8 मैथ एक्सरसाइज जो है आपकी 2.4 है। कितनी है? 2.4। ठीक। वर्गमूल निकालना तो बताया हुआ है भाग इससे, लेकिन उसके आगे जो है हम और भी वर्गमूल निकालेंगे। अब दशमलव के वर्गमूल, दशमलव संख्या के वर्गमूल हमको कैसे निकालना है ये चीज़ हम बात बताएंगे। ठीक है। तो देखिए उसमें एक बात याद रखना है भाई, ऐसे अगर नॉर्मली संख्या लिखी है, मान लीजिए दशमलव नहीं है, हालांकि दशमलव होता है हर संख्या में सबसे लास्ट में, तो जैसे ये संख्या लिखी है 75, इसमें दशमलव कहाँ होता है? सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, ये देख लीजिए। अगर जिस संख्या में दशमलव, जैसे पिछले जो वीडियो में पढ़े हो, संख्या लिखी होती थी उसमें आप जोड़ा बनाते थे। जोड़ा किधर से बनाते थे? इधर से। ठीक, दाईं तरफ से। लेकिन अब दशमलव वाली संख्या में जो होगा थोड़ा वो चेंज होगा। ठीक है, कैसे? देखिए एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट में बता दे रहा हूँ। लिखा है 451 दशमलव 5625। ठीक, इसका वर्गमूल कैसे? देखो वही प्रोसेस वही है, कुछ बदला नहीं है, बस एक याद थोड़ा फ़र्क हुआ है। क्या? देखिए सबसे पहला काम ही होता है जोड़ा बनाना। ठीक, समझा गया? ऐसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी होती है, ये लिखी है मान लिया हमारी संख्या, तो क्या करते हैं हम? जोड़ा बनाना शुरू कर देते हैं। शुरू कर देते हो कि नहीं? इधर से बनाते हो जोड़ा। ठीक, वही चीज़ है, जोड़ा ही बनाना। लेकिन दशमलव के जो पहले संख्या है, दशमलव के पहले ये जो संख्या है, इसमें जो जोड़ा बनेगा वो इधर ही से ही बनेगा, दाईं तरफ। नहीं, दशमलव में दो पार्ट संख्या हो जाएंगी संख्याओं के, एक पहले हो जाएगी, एक दशमलव के बाद हो जाएगी। तो दशमलव के पहले वाली जो संख्या है, दशमलव के पहले, उसमें जो जोड़ा बनेगा वो दाईं तरफ से ही बनेगा, इधर से बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझे? तो इसमें जो है इधर से जोड़ा बनाइए, ये इसका बन गया, अब ये बच गया। ठीक, अब दशमलव के बाद जो संख्या लिखी है उसमें जो जोड़ा बनता है वो हमारा बाईं तरफ से बनता है। कहाँ से बनता है? बाईं तरफ से, दशमलव के बाद की संख्या में। ये बन गया और ये बन गया। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? समझे कि दशमलव में जो होता है, अगर जो संख्या बाद में लिखी है, कहाँ लिखी है हमारी? बाद में, उसमें जो जोड़ा बनता है वो हमारा बाईं तरफ से, यानी दशमलव के बाद वाली संख्या में यहाँ से जोड़ा बनेगा, और दशमलव के पहले वाली जो संख्या होगी यहाँ, वो तो दाईं तरफ से बनते हैं। समझ आ गया कि नहीं? ये क्यों बनता है यहाँ से जोड़ा? एक बात और, क्योंकि अगर यहाँ पे लास्ट में कोई संख्या सिंगल पड़ रही है, जैसे मान लीजिए ये लिखा है, ठीक, दशमलव के इधर वाली तो संख्या इससे जोड़ा बनेगा, इधर से बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके दशमलव के बाद वाली जो संख्या होती है इधर से जोड़ा बनता है ना, दशमलव के बाद वाली जो संख्या लिखी होगी उसमें जो बाईं तरफ से बनता है, तो उसमें ये जोड़ा बन गया। ठीक, अब ये संख्या अगर बच गई, ठीक है, तो जो संख्या बच गई है उसका भी जोड़ा बनाएंगे। तो उसका जोड़ा बनाने के लिए हम उसके आगे 0 लगा लेते हैं। अब ये जोड़ा बना लेते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए जो है दशमलव के बाद वाली जो संख्या का जोड़ा बनता है वो हमेशा बाईं तरफ से बनता है। समझ आ रहा है? क्यों लगा लेते हैं 0? क्योंकि दशमलव के बाद जो होता है जितने भी 0 लगे उनका कोई भी महत्व नहीं होता है, वो दशमलव 0 तो हट जाते हैं। जैसे दशमलव 3 0 0 0 है, इनका कोई महत्व नहीं होता है। समझा गया? लेकिन अगर दशमलव 0 0 3 है, अब दशमलव के बाद 0 है, उसके बाद कोई अंक है, तब इसका बहुत महत्व होगा। समझ गया? तो ये बात जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक, समझे? तो दशमलव के बाद वाली जो संख्या है उसमें जोड़ा जो है बाईं तरफ इधर से ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि लास्ट में अगर कोई संख्या बच जाए, उसका जोड़ा ना बने, तो वहाँ पे हम क्या बढ़ा सकते हैं? 0 बढ़ा लो, जोड़ा बना लो, तो आपका काम हो जाएगा। समझा गया? काम तो निकालना है, कैसे भी निकालना है भाई, काम निकालना है ना, वो हमको वर्गमूल निकालना है, काम जैसे भी निकालना है वैसे काम निकालिए। आप समझ आ रहा है कि नहीं? अब बस वही चीज़ पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए भाई। वर्ग पहाड़ा, इसके जोड़ा बना, इसका बन गया, देखो इसका नहीं बना तो इसमें वर्ग पहाड़ा पढ़ेंगे। अगर बने तब भी, ना बने तब भी, जो पहले संख्या होगी उसमें वर्ग पहाड़ा पढ़ा जाएगा। 4 में किसका वर्ग जाएगा? 2 का, 2 2 नहीं 4 हो गया। ठीक, 4 से 4 गया, 0 बचेगा, घटा लो भाई। ठीक है, आगे जो है जोड़ा उतारेंगे हम, 5 1 उतार लिया। ठीक,
2 का दुगना यहाँ पे 4 हो गया। अब इसमें टेबल कितनी बार जाएगा? 1 बार। अगर नहीं जाता तब क्या करते हम? तब भाई भी क्या करते हैं, तब भी कुछ प्रोसेस जो बताया था ना, बताया था कि नहीं, उसको भाई समझिए बिल्कुल। देखिए कितनी बार जाएगा? 1 बार गया, ठीक है। तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे और 1 से ही गुणा कर देंगे और उसका गुणनफल यहाँ लिखते हैं। 1 कम 1, 1 चौके 4, ठीक। कितना बचा? 0। और 5 से 4 हमारा जब गया है तो कितना बचेगा? 1, ठीक है, हो गया। अब देखो आगे संख्या तो ही नहीं, आगे क्या लगा है? दशमलव लगा है, तो यहाँ पे हम दशमलव लगा लेंगे और संख्या उतार लीजिए, जोड़ा उतार लीजिए 56, ठीक। अब देखिए इसका दुगना करेंगे, यहाँ पर भी तो संख्या होनी चाहिए भाई, 21 दूना 42। अब देखिए फिर पहाड़ा पढ़िए, 4 का पहाड़ा 1 में जाएगा ना, अगला अंक लिया 10 हो गया, 4 दून 8, 2 बार गया, 3 बार ज़्यादा आ रहा है तो 2 बार ले जाएंगे, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इस 2 से हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, बस घटा लीजिए। 6 से 4 गया 2, 5 से 4 गया 1, 10 से 8 गया 2, और फिर आगे क्या गया? हमने जोड़ा उतार लिया, कितना उतार लिया? 25। कितना उतार लिया भाई? 25 उतार लिया कि नहीं? भाई जोड़े तो उतरेगा, ठीक है। अब फिर इस संख्या का क्या करेंगे? फिर 2 गुना करेंगे, करेंगे कि नहीं? तो 212 का 2 गुना कर लीजिए, इधर कर लीजिए भाई, ठीक है। 2 दूनी 4 हो गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 424। क्योंकि यहाँ पर भाग करना है और भाग करने के लिए हमको संख्या लाना पड़ता है, और संख्या कहाँ से लाते हैं हम बता चुके हैं पहले, सुना गया आप लोगों को, पहले बहुत कुछ बता चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम संख्या ला दिए कि नहीं। अब इससे फिर भाग करो तो 4 का पहाड़ा 21 में 2 में जाएगा ना, अगला अंक लेंगे, ठीक है, ये समझ लीजिए भाई। 5 बार जाएगा, अब 4 पंचे 20, तो 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, गुणा भी किससे करेंगे हम? 5 से। तो करो 5 25 का 5 हो गया, हासिल 2 लगा, 5 चौक 20, 2 22 हो गया, हासिल 2 लगा, 5 2 10, 2 12 हो गया, हासिल 1 लगा, 5 चौक 20 21 हो गया। ये सब पूरा कट जाएगा, तो ये संख्या कौन आ गई? 21.25, यानी 21.25। तो ये वो संख्या है, इसको अगर इसी से गुणा कर दें तो इतना ये आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? लगा लोगे? बात वही है, करना वही है, बस इतना याद रखना है। क्या करना है हमको? कि दशमलव के जो पहले संख्या होगी, दशमलव में के 2 पार्टों में संख्या होगी, एक पहले होगी एक बाद में। दशमलव के जो पहले संख्या होगी उसमें जोड़ा जो होगा दाईं तरफ से बनेगा। समझा गया? ये जोड़ा बन गया, इस तरह और होता और बन जाता, ना बने तो उसमें वर्ग पड़ा जाएगा। लेकिन दशमलव के बाद अगर भाई ऐसे अगर निकालते 451 का निकालते तो जोड़ा कहाँ से बनाते? इधर से ही बनाते हैं। अब इसमें दशमलव लग गया, आगे और संख्या लिख गई, तो बस वही प्रोसेस हो जाएगी। दशमलव के बाद वाली जो संख्या होगी उसका याद रखना कि दशमलव के बाद वाली जो संख्या होगी उसका जोड़ा जो बनेगा वो बाईं तरफ से बनेगा। इधर ये बन गया, फिर ये बन गया। अगर लास्ट में एक संख्या बच रही है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो उसका जोड़ा नहीं बनना है तो हम क्या बढ़ा लेंगे? 0। इसीलिए जो होता है दशमलव के बाद जो होता है जोड़ा इधर से ही बनता है, क्योंकि लास्ट में भाई हमको काम निकालना है। बाई चांस एक संख्या छूट गई, एक ही बचा, तो उसका जोड़ा बनाने के लिए हमको 0 लगा लेना चाहिए, ठीक है, लगा लिया जाता है। समझ में आ गया? क्योंकि दशमलव के बाद 0 का वैसे कोई महत्व नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 0 लगा लो भाई, जोड़ा बन गया, वो हमारा काम निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लगा लोगे, ठीक है। तो 2.4 के जो है एक्सरसाइज जो है आपकी 2.4, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। 2.4 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जो है 9 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 9 पार्ट तक लगाना है, यानी 1 से 9 तक जो है आप लगाइए और ग्रुप पर सेंड कीजिए। और जो क्वेश्चन ना लगे 2.4 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन के जो पार्ट है 9 वही लगाना है, ठीक है। जो ना लगे वो बताना, वो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।